हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.3 पर क्वेश्चन नंबर है 17। क्या कर रहा है? द फॉलोइंग टेबल shows the marks scored by 140 students in an examination of a certain paper। देखिए मार्क्स दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स बाय यूजिंग ऑल द थ्री मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूममेंट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। हमें तीनों मेथड से यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना जी। हमें तीनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना है इसके, यानी एवरेज मार्क्स निकालने की मीन निकालना होगा। तो चलिए पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड पहले देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं आपका जो मार्क्स दिया हुआ है वो मार्क्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है जो वो ले लेते हैं, यानी कि ये FI होगा। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए कितना दिया, 20, 24, 40, 36, 20। XI क्लास मार्क्स निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 5, 15, 25, 35, 45। अब यहाँ FI XI निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 100 हो जाएगा। अच्छा 24 में आप मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो आपका 360 हो जाएगा। 40 में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 25 से, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है ना जी। और 36 में मल्टीप्लाई कर दो 35 से, तो आपका 1260 हो जाएगा। और यहाँ पर 45 में मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 900। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ सिग्मा FI XI इनको ऐड करेंगे और यहाँ पे सिग्मा FI। चलिए ऐड करते हैं, देखिए क्या होता है। 100, 360, यहाँ पर 1000, और फिर उसके बाद 1260, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 900 है, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3620। यहाँ देखिए इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं, 20, 24, 40, 40 के बाद है यहाँ पे 36, 36 के बाद है 20, तो ये आपका 140 हो जाएगा। तो यहाँ मीन इक्वल टू में लिख सकते हैं सिग्मा FI XI और बाई में यहाँ पर सिग्मा FI। तो यहाँ पे 3620 और बाई में 140। चलिए तो 1010 कट गया, 362 में डिवाइड कर देंगे आप 14 से, तो आपका कितना टाइम्स में आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा ये आपका अप्रॉक्स में आ जाएगा आपका 25.857 ये आ जाएगा। समझ गए। चलते अब दूसरे मेथड पे देखते हैं, डायरेक्ट बाद एज्यूम्ड मीन मेथड पे अब इसे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो इसमें 5 कॉलम लेने होंगे, है ना जी, 5 बनाने होंगे कॉलम, ठीक है। 2 और ये 3, 5। अब इसके बाद देखिए, इसमें आपके पास जो दिया हुआ है मार्क्स क्लास इंटरवल के फॉर्म में, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये FI दिया हुआ है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए दिया है 20, 24, 40, 36, 20। अच्छा अब यहाँ पे XI निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके बीच का 5, 15, 25, 35, 45। अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन 25 बीच वाले लेंगे और यहाँ DI डेविएशन निकालेंगे जो कि XI माइनस एज्यूम्ड मीन होता है। तो यहाँ पे -10, -20 होगा, सॉरी -25 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में 25। अच्छा और फिर आपका 10 और फिर यहाँ 20 और यहाँ FI DI निकालेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करके माइनस का 400, माइनस का 240, 0, 360 और यहाँ 400, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ सिग्मा FI DI इनका सम निकाल लेते हैं और यहाँ पर सिग्मा FI, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 400 400 गया, 360 में से 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना जी। तो आपका आ जाएगा 120।
चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, प्लस का 120 आ गया। यहाँ पे देखिए एज्यूम्ड मीन है आपके पास 25, सिग्मा एफ आई डी आई है आपके पास 120 और सिग्मा एफ आई है 140। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं मीन के लिए। तो मीन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई और बाई में सिग्मा एफ आई। जो मीन 25, एफ आई डी आई 120 और बाई में 140, 0 0 गया। यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 7। 6 में 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब 6 में 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.857, यानी कि आ जाएगा ऐसे 25.857। ये आपका मीन आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप, अगला जो मेथड है शॉर्टकट मेथड या जिसे स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं उसे देख। चलिए तो अब स्टेप डेविएशन मेथड से देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड। चलिए देखते हैं इसके लिए 6 कॉलम इस बार लेना होगा, है ना जी। चलिए देखिए 2 to 4 और यहाँ ये 2 6, ठीक है। चलिए अब क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए 20, 24, 40, 36, 20। और यहाँ पर अब एक्स आई पहले निकालते हैं, ये हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। और फिर आप यहाँ डेविएशन निकालिए डी आई, जो कि होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन ये मिडिल वाला ले लेंगे, एक्स आई क्या। चलिए माइनस का 20 आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेगा ना जी ए को इन सब में से। चलिए तो ये -10, 0, 10, 20 प्लस का। फिर हमें यू आई निकालना होगा, जो कि डेविएशन में हम लोग डिवाइड करेंगे क्लास हाइट से। 10 है क्लास हाइट, यहाँ पे देखना 10 का डिफरेंस है। -2, -1, 0, 1, 2। चलिए अब देखिए एफ आई यू आई कितना होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 40, माइनस का 24, 0, फिर 36 और फिर आपका 40, 40 गया। 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिग्मा एफ आई यू आई आपका आ जाएगा 12। ये सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, ये 140। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ मीन के लिए देखते हैं। तो एज्यूम्ड मीन आपका 25 है, क्लास हाइट 10 है, सिग्मा एफ आई यू आई आपके पास 12 है और सिग्मा एफ आई का वैल्यू 140 है। चलिए अब मीन के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। मीन इक्वल टू में होता है यहाँ पर, मीन इक्वल टू में ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई बाई में सिग्मा एफ आई और इनटू एच, ठीक है। अब देखिए ए का मतलब है 25, सिग्मा एफ आई है 12, सिग्मा एफ आई है 140 और एच का मतलब है 10। यहाँ पे कर देंगे 0, यहाँ 7 और 6, 25 और प्लस का ये 0.6 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 857, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 25.857। ये मीन आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 50। कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2। f1 और f2 का वैल्यू निकालना है। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसके लिए। यहाँ पर हमारे पास इसमें कौन सा मेथड लगा दीजिए, सिंपल ही डायरेक्ट मेथड यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्लास हाइट जो है, क्लास मार्क्स जो आएगा ना, वो देखिए ना यहाँ पे 10, 30, 50 ऐसे करके आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें 4 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज। यहाँ देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और फिर 100 से 120। 5 F1 सॉरी F1 है, 10 F2 7 8। XI देखते हैं इसके मिडिल का 10 30 50 70 90 110। FIXI 50 हो जाएगा यहाँ पर, 30 F1 ये आपका 500, 70 F2 630 और 880।
यहाँ सिग्मा एफ आई जो कि आपके पास इसमें ऐड करने पे कितना हो जाएगा जी, तो 5 और 7, 5 सॉरी 5 और 10 15, और 15 में ऐड कर देंगे ये 7 को 22, और 22 और 8 हो जाएगा 30, तो 30 प्लस का F1 प्लस का F2। ठीक है, और इसको देखते हैं तो देखिए 50 है, 500 है, 550, फिर उसके बाद 630 और फिर आपका 880। तो इन सबको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना जगह देखो ऐड करने पे 2060 और प्लस में 30 F1 और प्लस में 70 F2। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपके पास क्वेश्चन में सिग्मा एफ आई ये पहले से ऑलरेडी दिया है कि फ्रीक्वेंसीज का सम जो है 50 है। ठीक है ना जी, 50 है, तो यहाँ 30 प्लस F1 प्लस का F2 इक्वल टू में 50, ये दोनों को उधर ले जाते हैं तो F2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 सब्ट्रैक्ट होगा 20 माइनस का F1, समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अच्छा, मीन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है जी मीन, मीन दिया है आपके पास 62.8, तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई में डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ आई से तो काम बन जाएगा। ठीक है ना जी, तो ये देखिए अब कितना है, ये 2060 प्लस में 30 F1 प्लस में 70 F2 और बाई में ये आपका 50 इक्वल टू में 62.8। चलिए अब इस देखिए ऊपर से हम लोग 10 कॉमन कर सकते हैं, तो 206 प्लस का 3F1 प्लस का 7F2 और बाई में 50 है इक्वल टू में 62.8 है। यहाँ 0 0 कैंसिल, 5 जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 206 प्लस का 3F1 प्लस का 7F2 इक्वल टू में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 62.8 है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 5 से तो ये आ जाएगा 314। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर 206 को उधर जगह सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3F1 प्लस का 7F2 इक्वल टू में 314 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना से 206 को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 314 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 206 को तो 108 आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट देखिए F2 क्या है 20 माइनस F1 है, 20 माइनस का F1 है इक्वल टू 108। ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा हो गया। तो चलिए अब आगे इसे सॉल्व करने पे देखिए क्या हो जाएगा, 3F1 प्लस का 140 माइनस का 7F1 इक्वल टू में 108, तो 140 माइनस का 108। अच्छा, और ये देखो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4F1 इक्वल टू 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 32 और इक्वल टू में 4F1, ये जाके 4 इसमें डिवाइड करते हैं F1 इक्वल टू में आ जाएगा 8, F1 किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। अच्छा, ऊपर देखिए F2 इक्वल टू में है 20 माइनस का F1 यानी कि 20 माइनस का 8 12, देयरफॉर F1 का वैल्यू है 8 और F2 का वैल्यू है 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस गिवन टू द चिल्ड्रेन ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द एवरेज पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये निकाला। तो इसको आप सपोज कर लीजिए F, ठीक है ना जी, लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी F। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहां पर हम लोग ओवरलैपिंग ही देख रहे हैं कि इंटरवल ओवरलैपिंग है, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट मेथड यूज कर देते हैं, इजीली बन जाएगा। 4 कॉलम्स ले लीजिए इसमें, ठीक है, चलिए 4 कॉलम्स ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स और इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं Fi, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। फ्रीक्वेंसी देखिए 7 6 9 13 F 5 4,
एक्स आई निकालते हैं, इसके बीच का 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और यहाँ एफ आई एक्स आई, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा 84, ठीक है ना जी, और आपका आ जाएगा 84 ये भी, ठीक है ना जी, 144 है ना जी। फिर उसके बाद है 13 में 18 से कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 234, फिर आपका 20F1 20F, फिर आ जाएगा आपका 110, ठीक है ना जी, फिर आपका हो जाएगा 96। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, या इसका सम सिग्मा एफ आई एक्स आई और यहाँ पे ये सिग्मा एफ आई, तो इसको ऐड करना होगा और इसको ऐड करना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना होगा। 7 और 6 13, 13 और 9 जो है आपका हो जाएगा 22, 22 और 13 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 35 और ये 5 4 9, तो फिर इसमें 9 ऐड कर 44, तो 44 प्लस का एफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 84, 84, 168, फिर 144, फिर आपका 234, ठीक है, फिर आपका 110 और फिर आपका 96, ठीक है, तो 752 और प्लस में 20F। चलिए तो अब यहाँ मीन आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 18 रुपीज है ना, देख लीजिए 18 रुपीज अलाउंस है, तो यहाँ पे मीन क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बाई में सिग्मा एफ आई इक्वल टू में 18, तो ये है आपका 752 प्लस का 20F और ये है 44 प्लस का F इक्वल टू में 18। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ देखिए हो जाएगा क्या 752 प्लस का 20F इक्वल टू में 44 में आप मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो आपका 792 और प्लस का 18F, तो 20F माइनस का 18F इक्वल टू में 792 माइनस का 752। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2F और इधर आपका 40, ये जाएगा डिवाइड में तो F का वैल्यू 20, देयरफॉर द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी 20, मिसिंग फ्रीक्वेंसी 20 होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस पी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। चलिए तो इस बार हम लोग ना स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना, 6 कॉलम लेके, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने है ना सब मेथड से बना लेंगे तो अच्छा रहेगा ना जी। अब एक ही मेथड से बार बार बनाए तो आपको भी लगेगा कि सर एक ही मेथड हो जा रहा, कुछ अलग करिए, मजा आएगा फिर। चलिए देखते हैं इसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से। चलिए देखिए क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी है 8, P, 12, 13, 10 और यहाँ पर एक्स आई देखिए इसके मिडिल का 55, 15, 25, 35, 45। अच्छा अब यहाँ डेविएशन निकालते हैं जो कि एक्स आई माइनस का ए होता है, जो मीन इसके मिडिल का ये 25 ले लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 में से 25, 15 में से 25, 25 में 25, 35 में से 25 और 45 में से 25। अच्छा यू आई निकालते हैं जो कि एक्स आई डी आई में एच से डिवाइड करते हैं, क्लास हाइट यानी कि 10, यानी -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 1 2, एफ आई यू आई इसमें से मल्टीप्लाई -16 -P 0 13 और 20, सिग्मा एफ आई यू आई कितना होगा भाई, इसको ऐड करके देखते हैं। तो देखिए ये दोनों मिलके 33 और 33 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 17 और माइनस का P, -P, और इसको देखते हैं सिग्मा एफ आई को, इसको ऐड करके 12 और 8 30 20, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 13 43, ठीक है ना जी। तो आपका 43 और प्लस का 43 और प्लस का P हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास मीन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, मीन कितना दिया देख लेते हैं, 27 दिया है। अच्छा देखिए यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है 25 है ना, क्लास हाइट है 10, सिग्मा एफ आई यू आई है आपके पास 17 माइनस का P, सिग्मा एफ आई है आपके पास 43 प्लस का P, ठीक है। तो अब क्या होता है मीन
ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई बाई में सिग्मा एफ आई इंटू में एच इक्वल टू 27। चलिए अब ए का वैल्यू है 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है 17 माइनस पी, सिग्मा एफ आई है 43 प्लस का पी और इंटू एच की जगह पे है आपके पास 10 इक्वल टू में 27। 25 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए ऊपर आपका आ जाएगा 170 माइनस का 10 पी बाई में 43 प्लस का p इक्वल टू में 2, ठीक है। अब इसको ले जाकर उधर मल्टीप्लाई करते हैं, 170 माइनस का 10p इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा 86 प्लस का 2p, इसको इधर लाते हैं 170 माइनस का 86 इक्वल टू में 2p प्लस का 10p, ठीक है ना जी। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो 170 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 86 को, यहाँ पर आ जाएगा 84 और प्लस का 12, ये ले जाएगा डिवाइड में, तो 84 बाई में 12 p का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 7, तो 7 आ गया p का वैल्यू, p का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 7। ये नहीं निकाला था। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।